अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है, हैबर साइंटिस्ट था, उसने ये प्रोसेस डेवलप किया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो आजकल वर्ल्ड वाइड अगर कोई प्रोसेस अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है तो वो हैबर प्रोसेस ही है। अब इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो देखते हैं कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि जिससे हमने आगे प्रोडक्ट बनानी है। तो रिएक्टेंट्स में हमें नाइट्रोजन गैस चाहिए और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस चाहिए। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ से अमोनिया मिलता है और ये जो रिएक्शन होता है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। और इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हीं प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़ अनरिएक्टेड रह जाती है तो हम उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो सबसे मेन एडवांटेज इस प्रोसेस का यही है कि ये प्रोसेस रिसाइकल्ड प्रोसेस है, एक रिसाइकलिंग भी हो सकती है इस प्रोसेस से। तो अब सबसे पहले अगर फिगर देखें यहाँ पे प्रोसेस की, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए, हम उन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गैसेस लेंगे, एक रिएक्टर में उनका रिएक्ट करवाएंगे। अब रिएक्ट करवाने के बाद उन गैसेस को हम दोनों को 200 से लेके 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 टू 300 एटीएम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रेशर से गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, कंप्रेशन से वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो जब हम इतना प्रेशर अप्लाई करवाएंगे 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके साथ ही हमने क्या कर देना है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी अप्लाई करवा देना है। ठीक है, और ये कंडीशंस जब लगेंगी तो इन कंडीशंस के नतीजे में हमें हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी जो कि अमोनिया होगी। और जो रिएक्शन फॉलो होगा यहाँ पे वो रिएक्शन होगा जी नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 और यहाँ से बनेगा जी 2NH3। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का अगर एक वॉल्यूम है, यानी कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन हो तो उसके 3 टाइम्स हमने हाइड्रोजन लेनी है। ठीक है, यानी कि जितनी भी अगर नाइट्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन उसके 3 टाइम्स हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ली शटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है जिसका एक केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या ली शटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन है और हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ली शटलियर वहाँ पे फॉलो होता है। तो कैसे फॉलो हो रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया करते जाना है। हाँ, इंटरवल्स टाइम गुजरने के साथ साथ ना जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाएगी हमने उस प्रोडक्ट को रिमूव करता जाना है, जिससे ये होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बनी वैसे ही हमने रिमूव कर दी तो मतलब कि प्रोडक्ट वाली साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। अब अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलना शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल, जो कि हमने कंसंट्रेशन की फैक्टर पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे कम है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि इंक्रीज़ द प्रेशर, हम प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम रिएक्शन भी देखें तो अब ये देखें, रिएक्शन प्रोडक्ट में 2 नंबर ऑफ मोल हैं और रिएक्टेंट में 4 नंबर ऑफ मोल हैं। तो हमने पढ़ा ली शटलियर प्रिंसिपल में कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेस होते हैं। तो यहाँ पे जनाब नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ से भी एक फेवरेबल पॉइंट मिल रहा है, सारी चीज़ें फेवर में आ रही हैं और ली शटलियर प्रिंसिपल बड़े अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपने को पता है कि जब प्रोडक्ट बनती है तो प्रोडक्ट वाली साइड से ही टेम्परेचर रिलीज़ होता है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है उसी साइड से तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन जाएगा, जो कि अगेन हमारे लिए एक फेवरेबल बात होगी कि हम प्रोडक्ट बड़े ईजीली बना लेंगे और जल्दी बना लेंगे, सारे के सारे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके जहन में यहाँ बात आ रही है कि ये लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमने तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की थी, तो इंडस्ट्रियली इस टेम्परेचर की इतनी कोई
हाई वैल्यू नहीं है। इंडस्ट्रियली अगर बात करें तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो हमने ये टेम्परेचर भी नॉर्मल किया ताकि हम अपने रिजल्ट्स को अटेन कर सकें। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो ग्राफ में हम ये जो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ये ओरिजिन लिखा हुआ है, या सर्कल इसको कह लें, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, यानी कि 200 से 300 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर, ये यहाँ पे कंडीशंस मीट हो रही हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर टेम्परेचर हम कम रखा है तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखें, इंडस्ट्री अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है मार्केट में और वो आपकी सेल भी हो रही है, तो आपको तो प्रोडक्ट जल्दी बनानी चाहिए और बहुत ज़्यादा बनानी चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम किन चीज़ों की तरफ जाएंगे। क्या हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर टेम्परेचर पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली टाइम पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर रिएक्शन को तेज़ करवाने के लिए कोई कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आयरन पीसेस यूज़ कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ हो जाता है, या सिलिका यूज़ कर सकते हैं, या एलुमिना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और इन कैटलिस्ट की वजह से हम क्या करते हैं कि रिएक्शन को बहुत कम टाइम में करवा लेते हैं और हमें प्रोडक्ट जो मिलती हैं, अब उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी और टाइम वाला फैक्टर भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।